बुद्धू घर पर हो क्या? बुद्धू, अरे पियून भैया, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? बहुत खुशी की बात है। किसने लिखी है भैया? मालती। अरे वो तो मेरी पत्नी है। बहुत दिनों के बाद नाम सुना तो अनजाना अनजाना सा लग रहा है। जरा पढ़िए ना भैया, उसने क्या लिखा है? क्या? तुम्हारी पत्नी की चिट्ठी मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, जरा पढ़ दीजिए ना भैया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा होगी। हाँ अच्छा ठीक है, जब इतना कह रहे हो तो हाँ हाँ हाँ। वो तुम बहुत दिनों से घर नहीं गए इसलिए तुम्हें घर बुलाया है। लो पकड़ो अपनी चिट्ठी। पत्नी की चिट्ठी को हाथों में लेते ही मन पत्नी के लिए बहुत बेचैन होने लगा है भैया। मालिक से जाकर पूछता हूँ छुट्टी के लिए। मालिक, मुझे जरा छुट्टी चाहिए थी मालिक। क्या बात है, अचानक छुट्टी क्यों? बहुत दिनों से पत्नी से मिला नहीं हूँ ना, जरा मिलकर आता हूँ मालिक। अच्छा ठीक है, तो संभल कर जाना और जल्दी से लौट आना। हाँ हाँ, इतनी अक्ल तो है मुझ में मालिक। इसी बात का तो डर है। ए, मेरी प्यारी एक बीवी, उसकी है सूरत भोली। देखूं जब भी मेरे उसको नाचे मन मेरा बुबू बुबू बुबू। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो कुत्ते भौंकते हैं। नहीं, तुझे एक है मेरी प्यारी बीवी, डिंक चिकी डिंक चिकी डिंक चिकी प्यारी। नींबू ले लो, नींबू, रस भरे नींबू ले लो। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने तो मालती के लिए कुछ लिया ही नहीं। भैया नींबू लेते जाइए, नींबू, रस भरे नींबू लेते जाइए भैया। आइए आइए आइए। नींबू ही खरीद लेता हूँ, चावल के साथ मिलाकर खाऊंगा तो मालती को अच्छा लगेगा। ले जाइए भैया, ले जाइए। 1 रुपए की जोड़ी है। क्या उल्टा पुल्टा दाम बता रहे हो तुम? कुछ भी बोलते हो। अगर 2 रुपए के 3 लगाकर दाम लगाओगे तो 1 दर्जन ले लूंगा। हाँ, कितना बेवकूफ है ये, 4 की जगह 3 मांग रहा है। ठीक है भैया, देता हूँ। ये लीजिए भैया, 1 दर्जन नींबू लीजिए, लीजिए, ये लीजिए। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? सुना तुमने? देखो मैं आ गया। इतने दिनों बाद आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। वो जब तुमने चिट्ठी भेजी थी ना, तो तुम्हारी याद आ गई। हाँ? ये लो, तुम्हारे लिए 1 दर्जन नींबू खरीद कर लाया हूँ, चावल के साथ मिलाकर खाना। हाँ। और कुछ नहीं मिला जो ये नींबू लेकर आए? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो ना। पूरे के पूरे 6 खा लिए, पर अभी भी पेट नहीं भरा है मेरा। ये लीजिए, एक और लीजिए। देखा ना मालती, 7 नंबर का पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया। अच्छा ऐसा क्या? कल से 7 नंबर वाला पराठा ही मुझे देना, समझी? यानी कि खाने का खर्चा कम हो जाएगा। हाँ? ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कहीं होता है क्या भला? बताओ जरा, बेवकूफी की भी सीमा होती है। बेवकूफ तुम हो। अरे बाबा, अगर 7 नंबर पराठा खाकर ही पेट भर जाए तो बाकी के 6 पराठे तो बच जाएंगे ना। बेवकूफ कहीं की, कुछ भी नहीं समझती। मेरा हिसाब एकदम पक्का है, समझी मालती? एकदम पक्का। हाय रे मेरी किस्मत। घर जाकर पता नहीं बुद्धू क्या कर रहा होगा, ये जानना भी जरूरी है। 1-2 दिनों में मैं खुद देख के आऊंगा कि असल में हो क्या रहा है। क्या बताऊं मालती, सब्जी के बाजार में तो जैसे आग लगी है। आलू 30 रुपए किलो और परवल 50 रुपए। हमें अपना खर्चा कम करना ही होगा, समझी?
ये लीजिए आपका खाना। अरे ये क्या मालती, ये तो सिर्फ एक ही पराठा है। अच्छा समझ गया। ये वो 7 नंबर वाला पराठा है ना। बहुत बढ़िया मालती, बहुत अच्छा किया। ये क्या हुआ, मेरा पेट तो भरा ही नहीं। अजीब बात है। मालती, अरे ओ मालती, ये तो 7 नंबर वाला पराठा नहीं है। इसे खाकर तो पेट भरा ही नहीं। अरे रे, इस मूर्ख के पल्ले पड़कर मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। ये लीजिए और 6 पराठे लीजिए, देखिए किसे खाकर आपका पेट भरता है। हाँ, देखो इसे खाकर मेरा पेट भरा। यही 7 नंबर वाला पराठा था। कल से आपके सामने सारे पराठे रख दूंगी, आप खुद ही पहचान कर 7 नंबर वाला खा लीजिएगा। ओह अरे रे, ऐसी बेवकूफ बीवी किसी को भी ना मिला है। 7 नंबर वाले पराठे का एक सिंबल रखा करो तो तुम भी आसानी से पहचान पाओगी, समझी? देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अच्छा, क्या आप हमें बता सकती हो कि उस बुद्धूराम का घर कहाँ है? जी आप कौन है? वो मेरे घर में काम करता है। ओह, तो आप ही रघुराम बाबू हैं। तो क्या आप ही बुद्धूराम की पत्नी हो? बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आपको अपनी फूटी किस्मत की कहानी क्या सुनाऊं? रोज रोज की बहस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, हुआ क्या है? मुझे पूरा मामला जरा खुलकर बताओगी? आप तो मेरे पति को अच्छी तरह से जानते हैं ना? बहुत अच्छी तरह से। फिर भी मैं कैसे स्वस्थ हूँ क्या पता, मुझे भी नहीं समझ रहा। पर मेरी हालत तो मरने जैसी हो गई है। अब उनका कहना है कि वो सिर्फ 7 नंबर का पराठा खाकर ही अपना पेट भरेंगे। क्या करूँ? देखा मालती, 7 नंबर वाला पराठा खाते ही मेरा पेट फट से भर गया। अच्छा ऐसा क्या? कल से वो 7 नंबर वाला पराठा ही मुझे देना, समझी? हाँ? समझ गया। ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे पति को 7 नंबर वाले भूत ने पकड़ लिया है। ये दवाई डालकर अब से एक ही पराठा बनाना। मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रुको। याद है ना मैंने क्या कहा था? दवाई डालकर एक ही पराठा बनाना। अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। रोज रोज पराठा खाना है। कैसा आदमी है ये, और वो भी 7 नंबर वाला पराठा चाहिए इन्हें। आज मैं मालिक की दी हुई ये दवा मिला ही देती हूँ। पर ये आखिर किस तरह की दवा है क्या पता, पर मिला देती हूँ। मालती, तुमने देख लिया है ना, ये वही 7 नंबर वाला पराठा ही है ना? हाँ जी, आप चिंता मत करिए, ये वही पराठा है। और तो और मैंने निशाना लगाकर रख दिया था, कोई गलती नहीं हो सकती है। अरे बाप रे, जल गया। ये तो खाने में बहुत ही अलग है मालती। ओ, अलग तो होगा ही ना। 7 नंबर के साथ आज उसके बाकी 6 दोस्त जो नहीं है। छोड़िए, आपका पेट तो भर गया है ना? अब मैं और नहीं खा पा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। हाँ, अरे बाप रे, क्या मुसीबत है? आधी रात को भूख कैसे लग गई मुझे? मालती, ओ मालती, अरे ओ मालती, क्या हो गया? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। अच्छा जरा रुकिए, मैं पराठा बना के लाती हूँ। बस एक ही? हाँ तो ये 7 नंबर वाला पराठा है, अब खा लीजिए।
अरे ये तो बहुत तीखा है। उफ उफ। उसके दोस्तों को हटाकर खा रहे हैं ना, इसलिए पराठे को गुस्सा आ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो नहीं समझा? क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? ये पराठा चाहे जितना भी गुस्सा करे, पर मैं सिर्फ 7 नंबर का ही खाऊंगा। हाँ। अरे बाप रे। अच्छा, ये 7 नंबर वाला परोठा जब भी खाता हूँ तो मेरा पेट क्यों नहीं भरता है? ये कैसी मुसीबत है? अजीब बात है ये। क्या करूँ मैं अब? अजी सुनिए, चलिए चलिए नाश्ता कर लीजिए, जल्दी आइए। हाँ, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया खाने में तुमने? क्या बनाया है जो आपको पसंद है? 7 नंबर पराठा और क्या? हाँ हाँ, अब जल्दी चलकर खा लीजिए। मैं कह रहा था मालती कि कल से मैं वो तुम्हारे उस 7 नंबर वाले पराठे को अकेले ही खा रहा हूँ। आज तुम उसके बाकी के 6 दोस्तों को भी बुला लो। बेचारा 7 नंबर वाला पराठा बहुत दुखी हो जाता होगा ना। बुद्धू कहीं का। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? खर्चा बढ़ जाएगा ना। हाँ, पर किसी के मन को दुखाना ठीक नहीं है ना, बोलो। सातों भाई एक साथ ही पेट में जाए। वो सभी खुश और मैं भी खुश। क्या कहती हो? अच्छा, ये लीजिए आपके पराठे। सातों भाई एक साथ। अब मैं शुरू हो जाता हूँ। सोच रही हूँ मालिक की दी हुई दवा में ऐसा क्या था कि पतिदेव की बीमारी इतनी जल्दी ठीक हो गई। हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ, देख ही लेती हूँ। अरे इसकी सुगंध तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो मिर्ची पाउडर है। अब मैं समझ गई, मालिक ही आपको ठीक कर सकते हैं, उन्हीं में इतनी ताकत है।